गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन को अभी आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आपका स्क्वायर प्रोडक्ट, और जिसे हम कहते हैं स्क्वायर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके ऊपर उसके प्रॉपर्टीज़ को और उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ में आए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी दे और कमेंट भी दे, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम वीडियो हमेशा लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वैक्टर b इक्वल टू 7i प्लस 24j, फाइंड ए वैक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b, ठीक है, एंड पैरेलल टू a। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक वेक्टर फाइंड करना है आपको, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, b के जैसा होना चाहिए और वो a के होना चाहिए पैरेलल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर b का क्या जाएगा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर b का निकालते हैं रिजल्टेंट ऑफ b, ठीक है। तो रूट अंडर क्या जाएगा इसका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक हमको वेक्टर फाइंड करना है जिसका कि जो मैग्नीट्यूड क्या हो, वेक्टर b के जैसा हो और पैरेलल टू a हो। तो पहले हम वेक्टर v का क्या निकाल लेंगे, इस वेक्टर v का क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अब प्लस 24 का स्क्वायर कितना है 576, जिसको ऐड कर लेंगे तो ऐड होकर जाएगा कितना 625 और ये जाएगा आपका 25। तो ये हो गया b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब कह रहा है कि पैरेलल टू a है, जो कि हमको वेक्टर जो फाइंड करना है वो a के क्या है पैरेलल है। तो यदि ये वेक्टर a के पैरेलल है, इसका मतलब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, मतलब हमें केवल डायरेक्शन निकालना है। और डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर a का, इस वेक्टर a का हमें क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर a का यूनिट वेक्टर हो जाता है वेक्टर a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये होता है इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया इसका वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया इसका पैरेलल टू a। अगर a के पैरेलल इसका मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं। तो अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो उसके लिए हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो चलिए यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो a वेक्टर दिया हुआ मुझे कितना, वेक्टर a दिया हुआ कितना 3i प्लस 4j, ठीक है, डिवाइड बाय, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है तो रूट अंडर क्या जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। रूट अंडर क्या होता है 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 25 और 25 का आ जाएगा कितना 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है। 5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये वेक्टर a का हो गया। मतलब तो हमने क्या किया, इस हमें एक वेक्टर फाइंड करना था जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर v के जैसा हो, तो इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। और कैसे डायरेक्शन जो है क्या पैरेलल, क्या है a के पैरेलल है। तो वेक्टर a के पैरेलल का मतलब इसका डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर डायरेक्शन बता रहा है तो हमें वेक्टर a का क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। और इसके जो यूनिट वेक्टर में निकल गया, इस यूनिट वेक्टर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर b रिजल्टेंट इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू, तो वेक्टर b कितना हमारा, उसका रिजल्टेंट 25 है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर कितना हमारा है, ये आपका आ गया 3i प्लस 4j डिवाइड बाई 5। ये 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से जा 15i अब प्लस 5 हो जाए 20j। यही हो गया हमारा एक वेक्टर जो हमको फाइंड करना था, उस वेक्टर को, उसका यही वैल्यू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था क्या, एक वेक्टर a दिया हुआ था मुझे, एक वेक्टर b दिया हुआ था मुझे, ठीक है। और कह रहा है कि वेक्टर को फाइंड कीजिए जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो b के जैसा है, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन है क्या a के पैरेलल है। तो यदि a के पैरेलल है यदि वो वेक्टर, तो उसका हमें निकालना होगा वेक्टर a का
क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और वेक्टर बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या ही रहा कि उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और वो वेक्टर ए के पैरेलल है। तो यदि ए के पैरेलल तो हमें इधर इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर बन जाएगा वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन सेम क्वेश्चन भी दे रहे हैं, आपको इसका आंसर बना के आंसर कमेंट भी करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक दें, ठीक है। चलिए आपको इसी में हम क्वेश्चन कुछ चेंज कर रहे हैं, आपको इसी का आंसर बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2i + 3j, ठीक है, ये आपका वैल्यू है। और यहाँ पे आपका वैल्यू है 15i + 8j, ठीक है। और आपको एक फैक्टर निकालना है जिसका कि मैग्नीट्यूड बी के जैसा हो, ठीक है, और पैरेलल टू ए हो। तो आपको हमने बता दिया इसमें क्या करना है कि पहले आपको वेक्टर इस बी का क्या निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करना है। और कह रहा है कि ये क्या है, इसके पैरेलल ए के पैरेलल है। यदि ए के पैरेलल इसका मतलब हमको उसका डायरेक्शन फाइंड करना हो, और केवल डायरेक्शन फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड तो निकल ही चुका है इसके अंदर, तो हमें केवल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इस ए का आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया, ठीक है। चलो इसका आपको सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट करना है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बर्ड है जिसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में, एक एक्स्ट्रा लाइन के डायरेक्शन में उसका एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ, और एक वर्टिकल अपवर्ड दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। और आपको इसको रिप्रेजेंट करना, आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको आपको दिखाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। तो मान लो हमारा ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट। 3 डायमेंशन फिगर बनाते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, और एक वर्टिकल बनाते हैं अपवर्ड की तरफ, ये अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, ठीक है। 4 डायरेक्शन होता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक क्या अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। तो ये हमारा अपवर्ड हो गया, ये वाला अपवर्ड, और एक हो गया डाउनवर्ड। अब देखो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, वेक्टर आई होता है, ठीक है। अगर इसका इधर जाओगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव आई हो जाएगा, इधर क्या जाएगा -i, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से ओरिजिन हो गया, इस साइड नेगेटिव आई, इधर से पॉजिटिव आई, ठीक है। ठीक इसी तरह इधर नॉर्थ है इस साइड, तो हमारा नॉर्थ ये हो जाएगा आपको पॉजिटिव जे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेटिव जे, क्योंकि नीचे की तरफ है ये, ठीक है। और ये जो आप देख लो अपवर्ड समझ लो, इस तरह से कि 3 डायमेंशन फिगर करना है, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अपवर्ड ऊपर हो जाएगा और डाउनवर्ड नीचे हो जाएगा। तो अपवर्ड जो जाएगा वो क्या होता है, हमारा के एक्सिस होता है। तो ये हमारा जाएगा कि अपवर्ड की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव के एक्सिस, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा -k। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। और कह रहा है कि मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो एक वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है, एक वेक्टर हमारा है जो कि हमारा इसके साथ स्टा के साथ कितना एंगल बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। ये एक साथ बनाना 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड के साथ, ठीक है। ये इसके साथ बनाना है क्या, कितना 60 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, मान लो इसको हमने मान लिया अल्फ़ा, क्या मान लिया इसको, एक्स के साथ अल्फ़ा, ठीक है। इसके साथ इसको मान लिया बीटा, इसके साथ, ठीक है। ये हो गया बीटा, और ये क्या हो गया गामा, ठीक है। तो एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, और जे के साथ गामा, ठीक है, के साथ गामा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि मेरे पास अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और मेरे पास गामा दिया हुआ कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास बीटा नहीं है। तो इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका एक फार्मूला होता है
ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हमारा एक वेक्टर, ठीक है, एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल फॉर्म कर रहा हो तो इसका इन तीनों के स्क्वायर का सम कितना होता है? 1 होता है। कब होता है? जब हमारा कोई वेक्टर एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस अगर एंगल फॉर्म कर रहा हो तो इनके कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब मेरे पास दो वैल्यू दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दिया हुआ और क्या दिया हुआ है? गामा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा और गामा से हम लोग क्या निकाल लेंगे? कॉस बीटा निकाल लेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? 60 डिग्री है। कॉस स्क्वायर बीटा को ऐसे छोड़ दो और कॉस स्क्वायर गामा, गामा में कितना हमारा? 60 डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू 1। अभी तक हमने क्या किया? ये हमने बताया ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा कितना पुट किया? 60। यहाँ भी गामा कितना पुट किया? 60। बीटा नहीं है। अब कॉस स्क्वायर, कॉस 60 गामा कितना होता है? कॉस 60 गामा 1/2 होता है। कितना होता है? ये स्क्वायर है, ये क्या हमारा स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा को ऐसे छोड़ दो, अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा का, इसका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये 1 का स्क्वायर, सॉरी 1/4 प्लस 1/4, 2/4 कट के 1/2 ही हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 1/2 ही सॉल्व होके जाएगा। और इसका भी मान आ जाएगा, तो कॉस बीटा कितना जाएगा हमारा? इस पर रूट डाल देंगे, रूट डालेंगे सर पे ना, तो रूट डालेंगे तो कितना जाएगा? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कॉस बीटा कितना आ गया हमारा? 1/2 आ गया। अब यहाँ से लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इन 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो v इक्वल टू क्या होता है? ये तर्ज करता है v कॉस अल्फ़ा आई प्लस v कॉस बीटा जे, ठीक है, प्लस v कॉस गामा के, ठीक है। आपको हमने बताया था इससे पहले इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं, कोई वेक्टर जो होता है, जैसे वेक्टर ए, तो हमने क्या लिखवाया था? ax, वेक्टर ax प्लस ay प्लस az लिखवाया था ना, ax प्लस ay प्लस az। फिर हमने ax को क्या लिखा था? axi लिखा था। फिर हमने लिखा था ayj लिखा था और azk लिखा था ना। और वेक्टर ए हमारा वेक्टर ax क्या होता है? a cos होता है। वेक्टर a क्या होता है? ax a cos। वेक्टर ay क्या होता है? a cos बीटा। और वेक्टर ay क्या होता है? वेक्टर a cos गामा, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर एक बार समझ लो, मैंने बताया था कि वेक्टर, कोई वेक्टर a होता है तो उसका क्या होता है? वेक्टर ax होता है प्लस वेक्टर ay होता है, फिर वेक्टर az होता है। ये हमने पढ़ा था ना। अब इसी फैक्टर को हम लिख सकते हैं, ये भी ax फैक्टर को कर सकते हैं डायरेक्शन में, तो ax i लिख सकते हैं, बोलो। और इसका क्या लिखते हैं? ay j लिख सकते हैं और प्लस az k लिख सकते हैं। और वेक्टर जो ax आता है, क्या आता है? वेक्टर ax क्या आता है? a cos अल्फ़ा आता है। ay क्या आता है? a cos बीटा आता है। और az क्या आता है? a cos गामा आता है। अगर इस तीनों वैल्यू को, ax को, ay को और az को, अगर हम इसमें पुट कर दें, कहाँ? इस वाले में पुट कर देंगे तो वेक्टर क्या बन जाएगा? वेक्टर a इक्वल टू बन जाएगा, देखिए ax हटा के लिखो, ax क्या है हमारा लिखा हुआ? a cos अल्फ़ा है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? आ जाएगा साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा? ay, तो ay कितना हमारा? a cos बीटा j, ठीक है। उसके बाद a cos गामा के, ठीक है। तो अब मान लो कोई वेक्टर में दिया रहेगा, जैसे वेक्टर v दिया हुआ है, रेस्ट दिया हुआ है इसका नहीं, तो देखो यहाँ पे हमने v लिखा, a की जगह क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, ठीक है। अब v लिखेंगे तो अब यहाँ पे क्या लिखा? v आएगा। जहाँ पे a लिखा हुआ है वो जो क्या जाएगा? v ही आएगा, ठीक है। और देखो कॉस अल्फ़ा आई, कॉस अल्फ़ा आई, कॉस बीटा जे और कॉस गामा के। अब समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया? हाँ, तो ये हो गया इस रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस जो रेसिड्यू दिया होता है रेसिड्यू वेक्टर, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारा ये आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, बाबा को समझाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे आता है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
चलिए अब मेरे पास देखो ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास जो वैल्यू दिया उसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए v इक्वल टू वेक्टर v, ये तो निकालना ही हमको है। तो मेरे पास v दिया हुआ कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो v पुट कर लो 20 और cos अल्फ़ा, ठीक है, cos अल्फ़ा आई है, तो cos अल्फ़ा कितना है मेरे पास है 60 डिग्री है, यहाँ से पुट कर लो इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos 60 पर लिख लेते हैं cos 60 डिग्री आई, ठीक है, फिर 20, फिर cos बीटा कितना आया है 1/√2 आया, का मान कितना आएगा cos 45 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो v इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए तो v cos अल्फ़ा आई है, तो v कितना हमारे पास 20 है, और cos अल्फ़ा, ठीक है, तो cos अल्फ़ा कितना हमारे पास है, अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, cos 60 डिग्री आई अब प्लस 20 इंटू cos बीटा। तो देखो cos बीटा मेरे पास वैल्यू है ही डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1/√2, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 1/√2, ठीक है, इंटू 1/√2, ये जे हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस भी 20 इंटू cos गामा, तो cos गामा कितना हमारा 60 है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60 डिग्री और के यूनिट, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हुए फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो v इक्वल टू, तो देखिए cos 60 हमारा कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, तो 20 इंटू 1/2 आई हो जाएगा, ठीक है, इसको तो लिख ही दिए हैं, तो 20/√2 जे हो जाएगा ये, अब प्लस इसको सॉल्व करने के कितना जाएगा 20 इंटू cos 60 का कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा फिर से ये, और ये किया जाएगा 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा कितने 10 बार में, तो v इक्वल टू आ जाएगा ये 10i प्लस, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2 आ जाएगा, कि 20 बोल सकते हैं 10 इंटू 2 और √2 से काटे कितना आ जाएगा ये, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10√2 आ जाएगा, ठीक है, तो 10√2 जे अब प्लस 10 के, यही इसका आंसर आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस वेलोसिटी वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो cos b निकाला था 1/√2, उसको cos b को हमने क्या किया इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया। ऐसा चाहते तो b का मान 45 इसका आता और उस 45 को ही पुट करते cos 45, तो उसका मान कितना आता 1/√2 ही आता, ठीक है। तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ और क्वेश्चन इसमें हैं, 2-3 क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद कल के वीडियो में जानेंगे आपका स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, और उससे ऊपर उससे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है।